तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक है क्लास 9 मैथ। पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ आपके लिए, ठीक है। और आप 99 रुपया में आपका सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। 99 रुपया, मात्र 99 रुपया में आपका सारा पीडीएफ मिलने वाला है। 99 रुपया मात्र। इसे खरीदने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये हम पूरा कंप्लीट आज कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है शून्य, तो शून्य तो हो जाएगा 0/4 माइनस 0/2 0/4 0/8 हम लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये हमारा लिखा जाएगा पी वाई क्यू के रूप में। हम 0 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना है, हाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप अपना परिभाषा देकर लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है, जिसमें हम टोटल संख्या बोलेंगे। कितना बोल रहा है? 6। तो 6 हो तो 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। n + 1, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जितना संख्या बोले उसमें एक जोड़ देना, ठीक है। तो चलिए इसको हम 3/4 है, ये इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। दोनों से हम 6 एक 7 हो जाएगा मेरा। तो 7 से हम गुना कर देंगे। अंश और हर को दोनों को हम 7 से गुना कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 3 × 7 करेंगे तो 7 × 21/7 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 7 करेंगे तो 4 7 × 28/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से 21 के बाद क्या होता है? 22 होता है। 22/7 लिखेंगे, 23/7 लिखेंगे, 24/7 लिखेंगे, 2 3 23 24 25/7 होगा। और 6 बोल रहा है तो 2 और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ना है, ठीक है। तो 5 है तो 5 + 1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 6। और अंश और हर से दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा 3/5 है, तो पहले को हम गुना कर देंगे। इसको बोलेंगे ऊपर वाला को अंश और नीचे वालों को हर बोलेंगे, ठीक है। तो हम गुना करते हैं। तो कितना है? 5 और 1 6 हो गया। तो 6 × 3 करेंगे, ठीक है। अब बटा में 6 तो हमारे 18/6 हो जाएगा मेरा। और दूसरा कितना है? 4/5 है, तो 4/5 से हम 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 × 24/5 हो जाएगा। यहाँ 6 न होगा क्योंकि हर अंश से गुना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 6 × 5 = 30 हो जाएगा मेरा। यहाँ अंश और हर दोनों है, इसीलिए इसे हम दोनों से गुना करेंगे। तो यहाँ 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अगर 6 × 5 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 18/30 हो गया। और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 24/30 हमारा हो गया। तो हम लिख सकते हैं 18 के बाद क्या होता है? 19/30 और 20/30 और 21/30 और भी आगे लिख सकते हैं। जितना बोल रहा 5 तो 5 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ होती है, ठीक है। ये सत्य हो जाएगा हमारा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और ये पूर्ण संख्या 0 से, इसीलिए ये 1 2 3 4 ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, और प्लस दोनों होता है, ठीक है। पूर्णांक में एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ ये हो सकता है। जैसे हम परिमेय बोल रहा था एक पूर्ण संख्या,
1/2 को लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू।